सांवेर विधानसभा में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी। पहले हम थोड़ा गांव के बारे में आपको दिखा दें। ये कटकिया गांव है, ये सांवेर विधानसभा का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। संगठन की शक्ति यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर आगे बढ़ता है। उषा ठाकुर जी हमारे साथ हैं। उषा जी, आप इस क्षेत्र के आपको प्रभारी बनाया गया है सांवेर विधानसभा क्षेत्र के, किस तरह का अभी तक आपको प्रतिसाद मिला है? क्योंकि एक सहज सवाल रहता है कि दीदी तुलसी भैया तो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए हैं, तो कुछ इस तरह के सवाल जवाब किस तरह का आपको मिलता है? जी, वातावरण बहुत ही सकारात्मक है और तुलसी भैया की राष्ट्रवादिता को पूरा सांवेर प्रणाम कर रहा है कि आप एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ आ गए जो मानव कल्याण, विश्व कल्याण और राष्ट्र कल्याण में लगा हुआ है। तो उन्हें भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का, भरपूर आशीर्वाद उनके सभी साथियों का उनके साथ है। जब उषा ठाकुर जी होती हैं तो कहीं ना कहीं भगवा की बात होती है, जय श्री राम की बात होती है। सांवेर विधानसभा में चुनाव का मुद्दा विकास है या फिर भगवा भी उसमें एक अहम स्थान रखता है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही सबका साथ, सबका विकास ये अग्रणी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हम पुजारी हैं। हमारी पंचनिष्ठाएं हम जब जब भी सत्ता में आते हैं उसको सबसे आगे रख। बड़े नपे-तुले शब्दों में दीदी आप यहाँ पर बयान कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे स्वाभाविक अभिवादन राम राम का होता है। ये राम राम और जय श्री राम जो है, क्योंकि अब तो आप अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता भी प्रशस्त हो चुका है, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा सांवेर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, राम राम ना तो कोई चुनावी मुद्दा है और ना कोई राजनीति है। राम तो संपूर्ण भारतीय जनमानस के आराध्य देवता हैं, भारतीय संस्कृति की रीढ़ हैं। हम हिंदुओं का तो जन्म भी राम के साथ और मरना भी राम के साथ। जब बच्चा कोई गांव में जन्म लेता है, गुरुजी आते हैं, कोई बुजुर्ग आते हैं, बच्चे के कान में राम नाम का ही मंत्र फूंकते हैं। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो भी राम नाम सत्य कह के ही ले जाए जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, भारतीय संस्कृति का प्राण है। आप लगातार भ्रमण कर रही हैं, ये जो क्षेत्र आपने अब तक देखा है, क्योंकि इंदौर जिले से तो आप लगातार वहीं की आपने राजनीति की है, इंदौर के कई विधानसभा क्षेत्रों से आपने चुनाव भी लड़ा है, आपका खुद का विधानसभा क्षेत्र का परिवर्तन हुआ था। सांवेर विधानसभा को जब से आप प्रचार की कमान संभाली आपने, यहाँ का जो मिजाज है वो क्या पाया आपने? जी, यहाँ का मिजाज कोई इंदौर से और पूरे प्रदेश से अलग नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मिजाज सब दूर आपको एक जैसा ही मिलेगा। कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा, बूथ का सेनानी मिलेगा, निस्वार्थ भाव से उसे सिर्फ पार्टी को जीत दिलानी है, ये संकल्प वाले कार्यकर्ता मिलेंगे। हमारे यहाँ आपको अभी सैकड़ों लोग गांव में हमारे मीसाबंदी मिल जाएंगे जिन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सब न्यौछावर किया। 19 महीने जेल में रहे। भारतीय जनता पार्टी के 80% कार्यकर्ताओं को कोई अपेक्षा नहीं है कि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चिंता है, उन्हें सर्वधर्म समभाव की चिंता है, उन्हें समता युक्त शोषण मुक्त समाज के निर्माण की चिंता है। वो ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल मूल्यों पर आधारित राजनीति करे, समाज का नैतिक पतन ना हो। बस इस जिद, इस जुनून और इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है। जी, विकास को लेकर भी यहाँ पे लोग काफ़ी मुखर हैं और उनका कहना है कि इंदौर जो अगर हम देखते हैं तो इंदौर में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन उसी की एक विधानसभा है सांवेर, वहाँ विकास का काफ़ी अभाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभाव है, पर हम जानते हैं कि समस्याएं अनंत होती हैं, सबको एक साथ कभी भी हल किया नहीं जा सकता। क्रमशः आप आज से 15 साल पीछे चले, उसके पहले का सांवेर देखिए, आज का सांवेर देखिए, और ये विश्वास है सांवेर की जनता को कि यदि सांवेर का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो पाएगा, क्योंकि इस विकास के मुद्दे को ही लेकर भाई तुलसीराम सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2400 करोड़ की हर घर में पीने का पानी मां नर्मदा का आएगा,
खेतों की प्यास बुझेगी। विकास की नई इबारत यदि किसी के नेतृत्व में लिखी जा सकती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। दल बदल को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रेमचंद गुड्डू जी ने तो बाहर अपने बोर्ड भी लगवा रखे हैं कि हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी, उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। और ये जो मामला हुआ है मध्य प्रदेश में, वो दल बदलने का नहीं हुआ है, दिल बदलने का मामला है। राष्ट्रवाद के हर मुद्दे पे ज्योतिरादित्य जी साथ आए, बात धारा 370 की हो, बात CAA की हो या अन्य किसी भी प्रखर मुद्दों की, 3 तलाक से लेके हर राष्ट्रवादी मुद्दे का आप विश्लेषण कर लीजिए। इन लोगों के दिल बदले हैं, इन्होंने दल नहीं बदला। और दिल भी इसलिए बदला, उन्होंने देखा कि मोदी जी का प्रखर नेतृत्व में ही राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं, विकास सुरक्षित है, समाज के अंतिम व्यक्ति की उन्नति सुरक्षित है, तो क्यों ना मोदी जी के साथ खड़ा हो जाया जाए। और यही भाव लेकर ये हमारे सारे भाई बहन हमारे बीच आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, दल बदल कर नहीं, दिल बदल कर, दिमाग बदल कर, राष्ट्रभक्ति और जन सेवा साथ लेकर। जी, मालवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ का भी बड़ा आधार है और कहीं ना कहीं नेताओं से जो कार्यकर्ता है सीधे तौर पे जुड़ते हैं। हम आपके साथ भी देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से आए उन नेताओं को उतने ही आत्मसात कर रहे हैं, क्या उनको अपना नेता मानने को तैयार हैं या फिर आपको उनको समझाना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा समझाना नहीं होता, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी का हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्र हित में जो सर्वोपरि होगा वो निर्णय संगठन करेगा। और यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं तो मैं आपको यकीन दिला रही हूं कि मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं तक आप जाएंगे तो आप कहीं भी टटोल लीजिए, सबको तलाश कीजिए, सबसे अलग अलग व्यक्तिगत बात कीजिए, हर व्यक्ति का जवाब यही होगा, मेरी विचारधारा जीतनी चाहिए, मेरी पार्टी की विजयश्री होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व, भाई शिवराज जी का नेतृत्व इस प्रदेश और देश के लिए बहुत जरूरी है। किसान कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं, अब लगातार प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ग्रामीणों से हमने भी चर्चा की है, वो किसान कर्ज माफी को लेकर काफी कुछ बोलते हैं। तो सारी सच्चाई आपके सामने आई ही होगी और किसान जानता है कि जो फर्जी घोषणाएं उन्होंने की थी वो किसी एक का भी, सिंगल मध्य प्रदेश में एक का भी 2 लाख कर्जा माफ नहीं कर पाए। और जो फर्जी प्रमाण पत्र वो दे गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, क्योंकि किसानों की आमदनी 2 गुनी करनी है हमें 2022 तक। तो जो फर्जी प्रमाण पत्र वो दे गए, ये नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि उसकी भी राशि जुटाकर अब हम हमारे किसान भाइयों के खाते में डाल रहे हैं। तुलसी सिलावट जी को आप पहले से भी जानते थे, पहले वो आपके राजनीतिक विरोधी रहे थे, लेकिन अब आप एक ही पार्टी में हैं। जब वो विरोध में थे तब भी उनकी कौन सी ऐसी बात थी जो आपको प्रभावित करती थी और अब आपको लगता है कि नहीं, अब तो हमारी पार्टी में आ गए तो उनकी वो खासियत अब आपकी पार्टी की ताकत बन जाएगी? इंदौर में मां अहिल्या की बहुत कृपा है। यहाँ भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में राजनीति करते हुए भी परस्पर समन्वय और सौहार्द है। लोकहित लोक कल्याण के काम में कभी कोई किसी के बाधा नहीं डालता, आड़े नहीं आता। भाई तुलसीराम सिलावट जी मेरे जो बड़े भाई हैं राकेश ठाकुर, उनके परम मित्र हैं। मैं उनको बचपन से जानती हूँ और मैंने जो उनकी आदत देखी कांग्रेस में रहते हुए भी, सदैव उन्होंने जो ठीक था उसका साथ दिया। अभी मैं अपने यहाँ का किस्सा सुनाऊं, मानपुर में धर्मांतरण युद्ध स्तर पे जारी था। मैं तुलसी भैया के पास गई कि स्वास्थ्य मंत्री हो, मुझे एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, मैं नहीं चाहती कि कोई अपना इलाज कराने के लिए चर्च में जाए आदमी। तो उन्होंने कहा दीदी केंद्र बनाएंगे, समय लगेगा। मैंने कहा मुझे पंडित दीनदयाल चलित चिकित्सालय दीजिए। आप आश्चर्य कीजिएगा, पलक झपकते शायद 10 मिनट भी नहीं लगे, मैं कैबिन से निकली, अधिकारी का फोन आया कि दीदी कल आपके यहाँ दीनदयाल चिकित्सालय शुरू हो जाएगा। फिर मैंने कठिन शर्त रखी उनके सामने। मैंने कहा भैया चिकित्सालय तो दिया पर इसको झंडी दिखाने मत आना। तो
ये उस व्यक्ति की नैतिकता ही होगी। कौन ऐसा करेगा? ऐसा तो कोई भी ना करे कि भाई दिया है तो मैं कम से कम दिखाऊंगा तो मैंने दिया है। झंडी दिखाने भी नहीं आए और सेवा निर्विघ्न शुरू हो, इस बात के लिए सहायक बन के खड़े रहे। तो मैं उनके इस जज्बे की बहुत कदर करती हूँ कि जो भी मानवता से जुड़ा हुआ नाता होगा, जो विषय होगा, उस पर वो सदैव समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। जब पर्यटन और संस्कृति मंत्री पैदल पैदल सांवेर के तमाम गांवों में भ्रमण कर रही हों, प्रचार कर रही हों, तो उनके जहन में पर्यटन और संस्कृति से जुड़े कुछ ख्याल भी आ रहे होंगे कि किस तरह से कुछ मनोरम दृश्य आपने देखे होंगे, कहाँ पर पर्यटन का विस्तार किया जा सकता है, कहाँ संस्कृति को लेकर कुछ और कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा विचार आपके इस दौरान आया हो सांवेर को लेकर? संस्कृति, अध्यात्म और संस्कृति और पर्यटन सबको लेकर विचार निरंतर चलते रहना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है मेरा। और जहाँ जो भी कई सारे पुरातन मंदिर हैं यहाँ, जिनकी बहुत सारी मांगे भी आ रही हैं, और उनको क्योंकि कोविड-19 के कारण ये वर्ष बड़ा कठिनाइयों भरा है, सबके प्रस्ताव ले लिए। अगले वर्ष बजट की अनुकूलता के साथ साथ क्रमशः कामों को करते जाएंगे। यहाँ उल्टे हनुमान जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और माता जी का भी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। आपके मन में कोई ऐसा विचार कि उसका कुछ जीर्णोद्धार किया जाए, उसको पर्यटन के मैप पे भी लाया जाए? जी, उल्टे हनुमान जी की जो ख्याति है, ऐसा कहते हैं वहाँ जाके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। वो बहुत प्राचीन मंदिर है, उनका पुरातात्विक वो निकला रहे हैं हम तथ्य और आकलन, और उसके बाद जो बेहतर से बेहतर योजना होगी, क्योंकि हनुमान जी इष्ट देवता भी हैं हम लोगों के, तो निश्चित रूप से उसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाएंगे। बहुत शुक्रिया उषा ठाकुर जी, आपके इतने प्रचार अभियान के बीच में आपने हमें समय दिया, हमसे चर्चा की। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया किस तरह से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री उषा ठाकुर लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रही हैं। हम उन लोगों को भी एक बार दिखाना चाहेंगे, काफ़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कटकिया गाँव में हम मौजूद हैं, मालवा का सुदूर इलाका है, और यहाँ पर नीम के पेड़ की ठंडी छांव में हम यहाँ पे बैठे हैं। गांव में अगर आए तो इस तरह का आनंद लेना बहुत ही लाजमी है, और गांव में इस तरह के पेड़ों के नीचे बैठकर चर्चा आम होती हैं। खाट पर लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और यहाँ पर किसी एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है गर्मी में। इस ठंडी छांव में आपके पसीने भी सूख जाते हैं, और अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो उसके बाद गला भी तर हो जाता है, और हमें भी कहीं ना कहीं वो ऊर्जा मिल जाती है जो हमारी सत्ता के संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे दोस्त सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। स्वदेश न्यूज़ पर चल रहा है महा उपचुनाव की महा कवरेज।